शनिदेव का रुद्र रूप 28 नवंबर से हिल जाएगी दो राशियों की किस्मत। दो राशियों को मिलेगा क्षमादान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 28 नवंबर से 12 मई से दो राशियों पर शनिदेव के रुद्र रूप का प्रकोप शुरू होने जा रहा है। इससे दो राशियों को शनिदेव की क्रूर दृष्टि का प्रभाव झेलना पड़ेगा, जिसके कारण इन्हें सावधान रहना होगा। वहीं दो राशियों को कर्मफल दाता शनिदेव की कृपा दृष्टि से क्षमादान प्राप्त होगा, जिससे वो करोड़पति बन सकते हैं और खुशियों से मालामाल हो सकते हैं। दो राशियों के जीवन में कर्मफल दाता शनिदेव महाराज अपनी छत्र छाया में कृपा बरसाएंगे, जिससे कि उनकी हर परेशानी और चुनौती का अंत शुरू होगा। वहीं दो राशियों पर शनिदेव के रौद्र रूप का प्रकोप दिखाई देगा, क्योंकि शनिदेव 28 नवंबर 2025 से अपने रौद्र स्वरूप में अवतरित होने वाले हैं और मीन राशि में मार्गी चाल शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आप सभी जातकों के लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को कर्मफल दाता माना गया है। ये ग्रह व्यक्ति के जीवन में संतुलन और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। शनिदेव किसी के साथ अन्याय नहीं करते, बल्कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सत्कर्म करता है तो शनिदेव उसे सफलता, सम्मान और स्थिरता का वरदान देते हैं। वहीं बुरे कर्म करने वालों को कष्ट और बाधाओं के माध्यम से सबक सिखाते हैं। शनिदेव का प्रभाव व्यक्ति को मेहनती, अनुशासित और जिम्मेदार बनाता है तथा ये जीवन के हर क्षेत्र में परिश्रम का महत्व सिखाते हैं। इसीलिए ज्योतिष में शनिदेव का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। वास्तव में शनिदेव हमें यही संदेश देते हैं कि बिना कर्म के कोई फल नहीं मिलता। अच्छे कर्म करें तो जीवन में सुख, सम्मान और समृद्धि प्राप्त होती है। बुरे कर्म करेंगे तो उनके परिणाम भी अवश्य भोगने पड़ेंगे। वहीं 28 नवंबर को न्याय के देवता कर्मफल दाता शनिदेव 30 साल बाद गुरु की राशि मीन में सीधी चाल शुरू करेंगे। दरअसल सूर्य पुत्र शनिदेव 13 जुलाई से मीन राशि में वक्री चल रहे थे, लेकिन अब वो घड़ी पास आ चुकी है जब शनिदेव की शक्ति पुनः जागृत होगी और सभी राशियों पर अपना प्रभाव डालेगी। 28 नवंबर को शनिदेव सुबह लगभग 9:20 पर मार्गी होंगे। शनिदेव के मार्गी होते ही दो राशियों पर उनका रुद्र रूप शुरू होगा। दो राशियों को शनिदेव क्षमादान देंगे। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो राशियां जिन्हें शनिदेव मार्गी होने से सावधान रहना होगा, और कौन सी है वो दो राशियां जिन्हें शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। नंबर 1, वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि 28 नवंबर से आपका गोल्डन टाइम शुरू होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस दिन सूर्य पुत्र शनिदेव अपनी उल्टी चाल यानी वक्री चाल को छोड़कर सीधी चाल में प्रवेश करेंगे। जब कर्मफल दाता शनिदेव मार्गी होते हैं तो वो हर राशि के भाग्य की दिशा बदल देते हैं। दोस्तों, आपके लिए ये समय अत्यंत ही शुभ और उन्नति से भरा रहेगा, क्योंकि शनिदेव इस समय आपकी राशि से दसम भाव से होकर लाभ भाव यानी 11वें भाव को सक्रिय करेंगे, और ये भाव ज्योतिष में सफलता, धन लाभ और समाज में प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए 28 नवंबर से शनिदेव का ये मार्गी होना एक आर्थिक चमत्कार लेकर आएगा। जो जातक लंबे समय से आर्थिक तंगी, पैसों की रुकावटें उनसे गुजर रहे थे, उनके लिए अब परिस्थितियां बदलने वाली हैं। शनिदेव की कृपा दृष्टि आपके धन भाव को सशक्त बनाएगी। पुराने रुके हुए पैसे वापस मिलने के योग बनेंगे और लंबे समय से ठहर चुके निवेश अब लाभ देंगे। जी हाँ, कर्म भाव से शनिदेव का मार्गी होना वृषभ राशि वालों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें प्रमोशन, ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जो जातक बिजनेस करते हैं उनके लिए ये समय नए कॉन्ट्रैक्ट, भागीदारी और मुनाफे का रहेगा। शनिदेव का मार्गी होना आपके लाभ भाव के साथ साथ भाग्य भाव को भी मजबूत करेगा। जो जातक बार बार असफल हो रहे थे, अब उनके लिए भाग्य का द्वार खुलेगा। शनिदेव की कृपा से अब किस्मत आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। अब तक जिन राहों में अंधेरा था वहां उजाला होगा। ये समय कर्म, लगन और निष्ठा से जीवन को स्वर्णिम बनाने का है।
नंबर 2, कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक को आपको बता दें कि 30 साल बाद शनिदेव मीन राशि में मार्गी हो रहे हैं और ये परिवर्तन कन्या राशि वालों के लिए समाधान और सुख समृद्धि लेकर आने वाला है। कन्या राशि पर शनिदेव की विशेष कृपा होने वाली है, जिससे कि उनके जीवन में खुशियों की बरसात होगी। ये समय कन्या राशि वाले जातकों के लिए सचमुच खुशियां लेकर आएगा। सूर्य पुत्र शनिदेव अब मार्गी चाल में आने वाले हैं और इस समय वो आपकी राशि से षष्ठम भाव से होकर भाग्य भाव को सक्रिय करेंगे और ये स्थिति ज्योतिष में अत्यंत ही शुभ मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों जब शनिदेव भाग्य भाव को स्पर्श करते हैं तो व्यक्ति के कर्म और किस्मत दोनों में संतुलन आ जाता है। कन्या राशि वालों के लिए पिछले कुछ समय से चीजें ठहर सी गई थी, मेहनत बहुत की पर फल देर से मिल रहा था। अब जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे आपका भाग्य भाव प्रबल होगा, आपकी मेहनत का प्रतिफल मिलेगा। जो जातक नौकरी में परिवर्तन की सोच रहे हैं उन्हें मनपसंद स्थान मिल सकता है। जो जातक सरकारी क्षेत्र या विदेशी कार्यों से जुड़े हैं उन्हें बड़ी सफलता मिलेगी। व्यवसाय में नए निवेश या साझेदारी के अवसर बन सकते हैं। लंबे समय से अटके हुए पैसे उन्हें वापस मिलने के योग बन रहे हैं। आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। शनिदेव की कृपा दृष्टि से ये समय आपके लिए शुभ रहेगा। आपके जीवन में खुशियां, स्थिरता और संतुलन लेकर आएगा। साथ ही शनिदेव आपके दशम भाव पर भी शुभ दृष्टि डालेंगे, जिससे कैरियर में उन्नति और स्थिरता के मार्ग खुलेंगे। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये समय संबंधों में सुधार और सामंजस्य लेकर आएगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और जो जातक विवाह योग्य हैं उनके लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। पारिवारिक मतभेद दूर होंगे। शनिदेव का मार्गी होना आपके घर में स्थिरता और सकारात्मकता लेकर आएगा। शनिदेव जब श्रेष्ठ भाव से प्रभाव डालते हैं तो व्यक्ति को अपनी सेहत की तरफ जागरूक बनाते हैं। अब आपकी ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ेगी। यदि कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर रही थी तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा। मन की शांति और आत्मविश्वास बढ़ेगा। शनिवार को गरीबों में काले तिल और तेल का दान करें। नंबर 3, मेष राशि। मेष राशि के जातक को आपको बता दें कि 28 नवंबर से शनिदेव अपनी सीधी चाल में आने जा रहे हैं और यह परिवर्तन आपके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होगा, क्योंकि इस समय शनिदेव आपकी राशि से 11वें भाव में नहीं बल्कि 11वें से 12वें भाव में सक्रिय होंगे और ये स्थिति ढैया का प्रभाव बनाती है और ये ढैया का दौर मेष राशि वालों के लिए संघर्ष और सफलता का समय है। शनिदेव 12वें भाव में मार्गी होकर वह भाव को सक्रिय करेंगे, इसलिए इस अवधि में आपको अचानक खर्च, स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी और कार्य क्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कोई शक्ति आपकी परीक्षा ले रही है। कभी काम बनते बनते रुक जाएंगे तो कभी लोग आपकी नीयत पर शक करेंगे। लेकिन दोस्तों यही वो समय होता है जब शनिदेव व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाते हैं। शनिदेव सिखाते हैं कि कोई भी सफलता बिना संघर्ष के हासिल नहीं होती। 28 नवंबर से शनिदेव का मार्गी होना ये संकेत दे रहा है कि आपके पुराने कर्मों का हिसाब अब सामने आएगा। अगर आपने पिछले कुछ वर्षों में मेहनत की है, ईमानदारी से काम किए हैं, तो अब धीरे धीरे उसका परिणाम मिलना शुरू होगा। लेकिन अगर आपने किसी के साथ अन्याय किया है या गलत किया है तो शनिदेव अब उसका फल आपको देने वाले हैं। इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, पर हड्डियां, आंखें और नींद से जुड़ी समस्या बढ़ सकती हैं। साथ ही अचानक और अनावश्यक यात्राएं और खर्चों से बचें। जो लोग नौकरी व्यवसाय में हैं, किसी के उकसावे में आकर कोई बड़ा निर्णय ना ले, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव आपके निर्णय क्षमता को धुंधला कर सकता है। इस अवधि में शनिदेव का रौद्र रूप आपके सामने ऐसी परिस्थितियां लेकर आएगा जहां आपको अपने अपनों की परीक्षा देनी पड़ सकती है। कुछ लोग जो आपके मित्र बनकर सामने आएंगे वही पीठ पीछे आपकी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सब आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए होगा। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार को पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं, काले वस्त्र धारण करें और सरसों के तेल का दीप जलाएं। ओम श्री शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। नंबर 4, कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक को आपको बता दें कि 28 नवंबर से शनिदेव अपनी उल्टी चाल यानी वक्री गति से सीधी चाल चलने वाले हैं और जैसे ही शनिदेव अपनी दिशा बदलते हैं
तो उनका रुद्र रूप प्रकट होता है। जी हाँ दोस्तों, ये वो समय होता है जब कर्मफल दाता शनिदेव आपके जीवन का पूरा हिसाब किताब करने के मूड में होंगे, क्योंकि ये समय आपकी 7.5 का अंतिम चरण है। और ये चरण वो होता है जब शनिदेव व्यक्ति के अतीत के कर्मों का निपटान करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव इस समय आपकी राशि के प्रथम भाव में मार्गी हो रहे हैं। प्रथम भाव का संबंध आपके आत्मबल, व्यक्तित्व, सोच और जीवन की दिशा से होता है। इसलिए 28 नवंबर से शनिदेव की सीधी चाल आपके मन, शरीर और निर्णायक क्षमता पर गहरा प्रभाव डालेगी। इस दौरान आपको ऐसा महसूस हो सकता है मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके कर्मों का लेखा जोखा कर रही हो। जो भी अधूरे काम आपने पिछले वर्षों में छोड़े थे, शनिदेव अब उन्हें आपके सामने लाकर खड़ा कर सकते हैं। कई पुराने विषय, चाहे वो रिश्ते हों, कैरियर हों, अधूरे काम हों या मानसिक कर्ज, अब सामने आएगा। शनिदेव का मार्गी होना आपके लिए कठिन परीक्षा जैसा समय होगा। आपकी धैर्य, सहनशीलता और आत्मविश्वास की पूरी कसौटी होगा। जीवन में कुछ ऐसे हालात बन सकते हैं जहां आपका आत्मविश्वास डगमगा सकता है, परिवार में तनाव बढ़ सकता है और आर्थिक पक्ष थोड़ा अस्थिर हो सकता है। कई बार आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा रहा है या फिर आपके काम की कद्र नहीं हो रही। पति पत्नी के बीच मतभेद हो सकते हैं, दूरियां आ सकती हैं, कुछ जातकों को अलगाव या रिश्तों में टूटन भी महसूस हो सकती है। इसलिए शनिदेव की कृपा पाने के लिए आपको संयम, विनम्रता और मौन साधना को अपनाना होगा। साथ ही पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीप जलाना होगा। शनिदेव का आशीर्वाद लेना होगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। धन्यवाद दोस्तों।